क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम सी लड़की कैसे एक खौफनाक साए के जाल में फंस सकती है? आज मैं आपको ले चलूंगा महाराष्ट्र के एक भूतिया चौल की सच्ची घटना पर, जहां अंजलि और उसकी बहन के साथ हुआ कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी और आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। तो बने रहिए मेरे साथ। स्वागत है आपका स्पूकी विशाल के एक और खतरनाक एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खौफनाक वीडियो। ये कहानी अंजलि की है, जो मुंबई की एक पुरानी चौल में अपने परिवार के साथ नई नई रहने आई थी। अंजलि 18 साल की है और अंजलि की एक सबसे छोटी बहन भी है जिसका नाम रानू है। ये टोटल 4 बहनें हैं, जिसमें अंजलि सबसे बड़ी है और रानू सबसे छोटी है। जिस चौल में ये रहने आए थे वो चौल बहुत पुरानी थी। उसके बारे में कई हॉन्टेड कहानियां सुनाई जाती है, लेकिन अंजलि को इन कहानियों पर विश्वास नहीं होता है। उसको ये सब अंधविश्वास लगता है। एक रात अंजलि की छोटी बहन रानू अचानक से गायब हो जाती है। रानू के अचानक गायब होने से पूरा परिवार परेशान हो जाता है। पूरा परिवार और अंजलि अलग अलग होकर रानू को चौल के हर हिस्से में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तब अंजलि को उसके दोस्तों से पता चलता है कि रानू को आखिरी बार चौल के पुराने बंद पड़े हिस्से में देखा गया है। वो पुराना चौल का हिस्सा सालों से बंद पड़ा था। वहाँ पर कोई भी इंसान जाने से डरता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की अजीबोगरीब तरीके से मौत हो चुकी है। पर अंजलि को अपनी बहन को ढूंढना था। तब अंजलि की मुलाकात चौल के पुराने चौकीदार असलम काका से होती है। तब असलम काका उसे बताते हैं कि चौल के उस पुराने हिस्से में जो सालों से नहीं खुला है, वहाँ पर भूत प्रेत का साया है। तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, तुम वहाँ पर मत जाओ। जो भी वहाँ जाता है सिर्फ उसकी लाश ही उस जगह से बाहर आती है। तब अंजलि असलम काका को सब बताती है कि मेरी बहन खो गई है और उसको लास्ट टाइम इसी जगह देखा गया है। मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। तब असलम काका उसे एक ताबीज देते हैं और कहते हैं कि ये ताबीज तुम्हें हर काली शक्तियों से अंदर बचाएगा। इसको अपने साथ में रखना, अपने से दूर मत करना। अंजलि ताबीज लेकर अपनी बहन को ढूंढने के लिए हिम्मत करके उस चौल के पुराने बंद पड़े हिस्से में चली जाती है। अंदर जाते ही वहाँ का माहौल बहुत खौफनाक होता है। एकदम सुनसान, हर जगह मिट्टी और मकड़ी के जाले थे। अब अंजलि को अजीब अजीब आवाजें और परछाइयां भी दिखाई देने लगी थी जैसे जैसे वो अंदर जा रही थी। तब भी अंजलि नहीं डरती है और आगे बढ़ती रहती है चौल के उस पुराने बंद पड़े हिस्से में। जैसे जैसे अंजलि उस चौल के पुराने बंद पड़े हिस्से में आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे अंजलि को बहुत सारी पैरानॉर्मल चीजों का सामना करना पड़ रहा था। कभी कमरों के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, तो कभी दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देते। अंजलि को लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति अंजलि को रोकने की कोशिश कर रही है। अंजलि अब रानू को ढूंढते ढूंढते एक पुराने कमरे में पहुंचती है, जहां उसे रानू की चूड़ियां मिलती है। छोटे बच्चे जो हाथों में चूड़ियां वगैरह और ये सब पहनते हैं, वैसे ही रानू ने पहन रखी थी और उसको रानू की वही चूड़ियां मिलती है। अंजलि समझ जाती है कि रानू यहीं कहीं होनी चाहिए। तभी उसे एक पुरानी डायरी भी मिलती है रानू की चूड़ियों के जस्ट पास में। उस डायरी में चौल की हिस्ट्री और उसमें क्या हुआ था पास्ट के अंदर, कैसी मौतें हुई थी, किस तरह इस चौल का लेखा जोखा है, सब कुछ उस डायरी में लिखा था। जब अंजलि डायरी खोल के पढ़ने लगती है, तब उसे मालूम चलता है कि इस चौल में एक पुराने जमींदार की आत्मा भटक रही है, जिसने कई लोगों को बेरहमी से मारा था और अब वो रानू को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। अंजलि अब समझ जाती है कि अगर उसको अपनी बहन को बचाना है तो उसको अब इस आत्मा का सामना करना पड़ेगा। तब अंजलि भगवान का नाम लेकर उस कमरे से निकलकर आगे एक और कमरे में जाती है। वहाँ पे भी उसको रानू नहीं मिलती है और अब वो ऐसा करते करते वहाँ के सारे कमरे छान मारती है, पर तब भी उसे रानू कहीं नहीं मिलती है। एंड तभी वो देखती है कि एक कमरा और बचा है और उसका दरवाजा बंद है। अंजलि वहाँ जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा नहीं खुलता है। तब अंजलि को याद आता है कि असलम काका ने मुझे एक ताबीज दिया था। वो ताबीज को अपनी जेब से निकालकर दरवाजे के हैंडल पे टच करती है। टच करते ही दरवाजा खुल जाता है और सामने रानू बेहोश पड़ी होती है। अंजलि फटाफट जाकर रानू को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। अंजलि निकलते टाइम देखती है उस पूरे कमरे में अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, ब्लैक मैजिक जैसे। एंड तभी अंजलि को एहसास होता है कि कोई तो रूम की तरफ आ रहा है।
अंजलि घबराकर असलम काका का ताबीज अपने गले में पहन लेती है और रूम से बाहर निकल जाती है। अब अंजलि रानू को लेकर उस ब्लैक मैजिक वाले कमरे से थोड़ा दूर आ जाती है एंड आगे पीछे गर्दन घुमा के देखने लगती है कि कोई आ तो नहीं रहा है। एंड तभी वो देखती है कि जिस ब्लैक मैजिक वाले कमरे से वो बाहर आई है रानू को लेकर, उसी रूम के गेट पे एक आदमी खड़ा है और वो अंजलि को घूर घूर कर देख रहा है। अंजलि ये देखकर बहुत घबरा जाती है और वहाँ से रानू को लेकर तेज भागने लगती है और कैसे भी करके चौल के उस पुराने और बंद पड़े हिस्से से बाहर आ जाती है। अंजलि ने रानू को बचा लिया था उस जमींदार की आत्मा से और ये सब उस ताबीज की वजह से हुआ था। उस ताबीज ने अंजलि और रानू की जान बचाई थी। वो आत्मा सिर्फ और सिर्फ उस ताबीज के कारण अंजलि और रानू को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी। अंजलि ने अपने हिम्मत के कारण उस आत्मा को हरा दिया था और अपनी बहन रानू को उसके चंगुल से छुड़ा लिया था। रानू बेहोश थी पर सेफ थी। अंजलि रानू को लेकर अब घर लौट आती है। परिवार के बाकी सदस्य ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि रानू मिल गई है। तब वो रानू से पूछते हैं कि तुम वहाँ कैसे गई। तब रानू बोलती है कि मैं तो वहाँ खेल रही थी, मुझे पता नहीं कि मैं अंदर कैसे गई, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब अंजलि और उसका पूरा परिवार उस चौल को छोड़ने का फैसला करता है। अंजलि अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट हो गई थी। उसने अपनी बहन को बचाने के लिए अपने डर का सामना किया और अब उसे किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से डर नहीं लगता है। अंजलि का परिवार नई जगह शिफ्ट हो जाता है। अंजलि ने उस डायरी को जला दिया था ताकि उस आत्मा की कहानी वहीं खत्म हो जाए। चौल की कहानी अब अंजलि के लिए एक आप बीती बन जाती है, लेकिन अंजलि कभी भूल नहीं सकती है कि उसने और उसकी बहन ने क्या झेला था। और इस तरह अंजलि की ये हिम्मत उसे एक नॉर्मल लड़की से सुपर गर्ल बना देती है, जिसने अपनी बहन को भूतिया शक्तियों से बचाया था और अपने परिवार को सुरक्षित किया था। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके के खौफनाक वीडियो में। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें।